हेलो फ्रेंड्स। तो फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जी के बाय विनोद सर में। तो गाइज़, हम पिछले 3 दिनों से अपना वॉइस चैप्टर चला रखा है हमने, ठीक है। 3 लेक्चर वॉइस के आ चुके हैं और ये लेक्चर 4th एंड लास्ट लेक्चर रहने वाला है अपना वॉइस के चैप्टर पर, ठीक है। तो मैं आशा करता हूँ कि आप पढ़ रहे होंगे और जो मैंने पढ़ा है उससे बेस क्वेश्चंस भी कर रहे होंगे, प्रैक्टिस भी कर रहे होंगे, जिससे आपके जो डाउट्स हैं वो भी कम आएँ और आपके जो कॉन्सेप्ट्स हैं बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाएँ। और मैं आपसे बोलता रहता हूँ कि आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए, ठीक है। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे ही देता हूँ, जिससे कि आप वहाँ पर जाकर के प्रैक्टिस क्वेश्चंस देख सकते हो। मैं प्रैक्टिस क्वेश्चन डालता हूँ वहाँ पर, है ना। और दूसरी बात, वहाँ पर जो मैं पीडीएफ से पढ़ा रहा हूँ आपको, वो पीडीएफ भी आपको वहाँ पर मिलेगी, बट आप तो करते ही नहीं हो ना। और एक बात और, जो भी बच्चे नए जुड़े हैं हमसे आज की वीडियो में, वो पहले जा कर के डिस्क्रिप्शन में जाएं और डिस्क्रिप्शन में इंग्लिश की प्लेलिस्ट का पूरा लिंक दिया हुआ है। तो आप स्टार्टिंग से पढ़ें इंग्लिश हमारे साथ, ठीक है, जिससे कि आपकी इंग्लिश में बहुत ज़्यादा सुधार होने लगेगा और आप कंपटीशन में एक अगली सीढ़ी पर चढ़ जाओगे, ठीक है। तो आप अपने जो लक्ष्य है, अपने एम को बहुत ज़्यादा नज़दीक महसूस करने लगोगे, ठीक है। बने रहिए हमारे साथ और स्टार्टिंग से स्टार्ट कीजिए, जिससे कि आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी, ठीक है। अब जैसे बीच से आप लगते हो तो शायद हो सकता है, देखिए मैंने स्टार्टिंग में बेस कराया है इंग्लिश का, बहुत ज़्यादा बेसिक्स चीज़ें, हो सकता है आपको बेसिक्स भी ना पता हो, है ना। वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं आगे पढ़ने के लिए, एडवांस पढ़ने के लिए। तो आप पहले उन वीडियोज़ को भी ज़रूर देखें, ठीक है। और देखिए, यहाँ पर आप यदि एसएससी, सीपीओ एंड आईबीपीएस, बैंक एंड रेलवे वगैरह, जो भी मतलब कि जहाँ पर इंग्लिश आनी है ना आपको, वहाँ के लिए इंग्लिश सूटेबल है, एनफ है, ठीक है। जितने टाइप्स में कराता हूँ, जितना कंटेंट में देता हूँ, ठीक है, जितने कॉन्सेप्ट्स में कराता हूँ, एनडीए, सीडीएस इवन, ठीक है, सारे डिफेंस वाले जितने भी एग्ज़ाम्स हैं अपने जिनमें इंग्लिश आ रही है, ठीक है, उनके लिए एनफ कंटेंट देता हूँ, ठीक है। आपको कहीं भी दूसरी जगह जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। और जिस टाइम पर जो भी एग्ज़ाम होगा उससे रिलेटेड हम पीवाईक्यूज़ लेकर आएंगे, ठीक है। और जैसे कि प्रैक्टिस क्वेश्चंस अलग से डिज़ाइन करेंगे बहुत अच्छे से, ठीक है ना, हैंड रिटन, जिससे कि आपको दिमाग से बना बना करके, जिससे कि आपको बहुत ज़्यादा अपनी तैयारी करने में हेल्प मिले, ठीक है। तो देखिए, बिलीव रखिए और जुड़े रहिए हमारे साथ, बनाते रहिए अपनी तैयारी को मजबूत, ठीक है। तो करते हैं हम आज के अपने लेक्चर को स्टार्ट। लगभग इस लेक्चर में हम अपने वॉइस कंप्लीट कर लेंगे और कल से अपना नया चैप्टर नरेशन स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो बिना किसी देरी के आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। देखिए, सबसे पहली बात तो मैंने आपको बेसिक्स में बताया था कि सेंटेंस जो होते हैं 5 टाइप्स के होते हैं। कितने टाइप्स के? 5 टाइप्स के सेंटेंस के बारे में बताया था, वाक्य के बारे में, है ना। देखिए, मैंने स्टार्टिंग से स्टार्ट कहाँ से किया था? अल्फ़ाबेट से। कहाँ से? अल्फ़ाबेट से। अल्फ़ाबेट में क्या होते हैं? लेटर्स। लेटर से क्या बनता है? वर्ड। वर्ड से क्या बनता है? क्लॉज। क्लॉज से क्या बनता है? सेंटेंस। दो से अधिक क्लॉज से सेंटेंस बनते हैं? नहीं, वहाँ से स्टार्ट किया था। तो सेंटेंस के बारे में भी बताया था आपको कि सेंटेंस के कितने टाइप होते हैं? 5 टाइप होते हैं। कितने टाइप होते हैं? 5 टाइप। उनमें से ही एक टाइप है इम्परेटिव। तो इम्परेटिव टाइप के जो सेंटेंस होने वाले हैं उनका पैसिव वॉइस बनाना आज के लेक्चर में हम सीखेंगे, और 2-3 रूल और हैं उनको सीखेंगे। लगभग फिर हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए, कौन कौन से टाइप हैं सेंटेंस के? 5 वो। पहला टाइप असर्टिव, जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों आते हैं। सेकेंड टाइप है इंट्रोगेटिव, ठीक है। थर्ड टाइप है जो अपना इम्परेटिव है, जिसको हम पढ़ने वाले हैं आज, ठीक है। और फोर्थ टाइप ऑप्टेटिव है एंड फिफ्थ टाइप विल बी एक्सक्लेमेटरी, ठीक है। ये मैंने आपको बेसिक्स में करा दी हैं सारी चीज़ें, ठीक है। वर्ड के भी सारे प्रकार कराए हैं और आपको जो सेंटेंस है सेंटेंस के सारे प्रकार करवाए हैं। तो आपको करना चाहिए, बेसिक्स बहुत अच्छा है ना। और वर्ब में बहुत ज़्यादा कुछ करवाया है, तो आप पहले बेसिक्स करिए। फिर टेंस का टॉपिक है, टेंस का टॉपिक बहुत ही ज़्यादा बेस होता है इंग्लिश के लिए, तो उसे करिए। उसके बाद वॉइस पर आइए, ठीक है। और आप बहुत ही अच्छी जगह पर हो, बहुत अच्छा कंटेंट मिलने वाला है। और डोंट वरी अबाउट एनी क्वेरी, ठीक है। कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है, बहुत ही अच्छे से प्रैक्टिस कराने वाले हैं। बस कुछ ही दिन में पैनल पर आने वाले हैं, बस वेट कीजिए एंड नेटवर्क को स्ट्रॉन्ग कीजिए प्लीज़। आपसे हाथ जोड़कर विनती है कि आप सबसे पहले तो नेटवर्क को स्ट्रॉन्ग कीजिए, जिससे कि हम बहुत जल्दी पैनल पर आ पाएँ, ठीक है। नेटवर्क स्ट्रॉन्ग कीजिए, जिससे कि आपको पढ़ने में मज़ा आएगा और हमारा जो कंपटीशन है बहुत ज़्यादा बढ़ेगा, जिससे कि आपको पता भी चलेगा कि हाँ, रियलिटी में कुछ कंपटीशन भी है, उससे आप और ज़्यादा पढ़ोगे, ठीक है। तो नेटवर्क को स्ट्रॉन्ग कीजिए, वीडियो को शेयर करिएगा जो भी पढ़ने का इच्छुक है, ठीक है। सभी के साथ वीडियो को शेयर करिएगा
और बताइएगा फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, नेबर्स को कि हाँ यहाँ पर बहुत अच्छा कंटेंट मिलता है। ठीक है, तो बहुत ही मज़ेदार वे में हम पढ़ने वाले हैं। कोई नहीं, तो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो देखिए इम्परेटिव पढ़ने वाले हैं। पहली बात तो इम्परेटिव सेंटेंस होते क्या हैं। तो देखिए यदि किसी सेंटेंस का हम अर्थ करें और उस अर्थ में से हमको एक भाव निकले, एक एक्सप्रेशन व्यक्त हो किस चीज़ की, या तो वो उसमें कमांड व्यक्त हो, या फिर ऑर्डर, या फिर रिक्वेस्ट, या फिर सजेस्ट, या फिर किसी से मना किया जाए, निषेध किया जाए, प्रोहिबिशन, या फिर किसी को सलाह दी जाए। ठीक है, ये टाइप की एक्सप्रेशन यदि हमको वाक्य का अर्थ करते टाइम निकले हैं ना, तो वो सेंटेंस जो होगा वो कौन सा सेंटेंस होगा, इम्परेटिव सेंटेंस। ठीक है, अब देखिए हमने जो इम्परेटिव सेंटेंस है अपनी सुविधा के अनुसार 5 टाइप से बांट लिए हैं। अपनी सुविधा के अनुसार, ये कोई बटे हुए नहीं है पहले से, हमने अपनी सुविधा के अनुसार बांट लिए। देखिए इम्परेटिव सेंटेंस मेनली तो यही है कि जो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होते हैं वो होते हैं इम्परेटिव सेंटेंस। यदि नॉर्मली हमने देखा जाए तो जो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होते हैं वो होते हैं इम्परेटिव सेंटेंस। ठीक है, अब हमने अपनी सुविधा के अनुसार 5 टाइप्स में बांट लिए हैं ये। देखिए फर्स्ट टाइप प्लीज या काइंडली से स्टार्ट हो, या फिर प्लीज या काइंडली हमारा बीच में या पीछे कहीं भी आए। सेकंड टाइप जो मेन वर्ब, अदर मेन वर्ब से स्टार्ट हो। सेकंड टाइप, थर्ड टाइप जो लेट से स्टार्ट हो, लेट। देखिए एक यहाँ पर लेटस दिया हुआ है, लेट के बाद ऑब्जेक्ट आया अस, यहाँ पर लेट के बाद हिम आ सकता है, मी आ सकता है ना, लेट के बाद कोई भी ऑब्जेक्ट आ सकता है, तो लेट अलग से और लेटस अलग से, और एक जो डू नॉट से स्टार्ट हो। ये 5 टाइप में बांट लिया हमने। ठीक है, इनके पीछे पीछे हम पढ़ेंगे कि प्लीज या काइंडली वाले कैसे कैसे करने हैं हमको, और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वाले कैसे कैसे करने हैं। ठीक है, उनसे देखेंगे। तो देखिए टाइप नंबर फर्स्ट आता है जो वाक्य प्लीज या काइंडली से स्टार्ट होते हैं या प्लीज या काइंडली बीच में आ जाएं, उनको हम पैसिव वॉइस कैसे बनाएं। तो देखिए साफ सीधी बात है, एक चीज़ तो आप पता ही चल रहा है कि प्लीज या काइंडली जो वर्ड हैं वो किसे दर्शाते हैं भाई, किसी से रिक्वेस्ट करना, किसी से निवेदन करना, या फिर किसी से प्रार्थना करना, यही तो दर्शाते हैं। तो बस जस्ट हमको कुछ नहीं देखना है, एक चीज़ ध्यान रखनी है, यदि प्लीज या काइंडली सेंटेंस में दिया हुआ है, क्या चीज़, प्लीज या काइंडली सेंटेंस में दिया हुआ है, तो बस प्लीज या काइंडली को तो हटा दीजिए। प्लीज या काइंडली हटा दिया, उसकी जगह पर हमको लगाना है यू आर रिक्वेस्टेड। क्या लगाना है, यू आर रिक्वेस्टेड। ठीक है, प्लीज या काइंडली को हटाकर यू आर रिक्वेस्टेड के बाद लगाना टू, उसके बाद जो सेंटेंस हमको दिया हुआ है उसे सेम उतार देना डिट्टो, और बन गया हमारा प्लीज या काइंडली से स्टार्ट होने वाला पैसिव वॉइस। देखिए कैसे, देखिए स्टार्ट हुआ है काइंडली से, काइंडली पोस्ट द लेटर। इसमें क्या करना, देखिए सबसे पहली बात काइंडली आया है, तो काइंडली को हटाकर क्या लिखना है, यू आर रिक्वेस्टेड, तो हम लिखेंगे यू आर रिक्वेस्टेड, उसके बाद क्या लगाना है टू। ठीक है, काइंडली हटा दिया, बाकी का बचा कुछ क्या है, पोस्ट द लेटर, तो उसी को डिटो उतार देंगे, पोस्ट द लेटर, इट विल बी आंसर। समझे नहीं समझे, समझ गए होंगे, इतने तो आप होशियार हो। आशा करता हूँ कि इतने तो आप होशियार होंगे, समझ गए होंगे। ठीक है, अगला देखिए, गिव मी वन मोर समोसा प्लीज़। प्लीज़ पीछे आया है, मैंने बताया पीछे आए, बीच में आए, बाद में आए, कहीं भी आए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, सबसे पहली बात प्लीज़ को कर देंगे रिमूव, कर दिया रिमूव। तो प्लीज़ के स्थान पर क्या लगाने वाले हैं अपन, यू आर रिक्वेस्टेड, उसके बाद टू लगा दिया, क्या लगा दिया, यू आर रिक्वेस्टेड टू, उसके बाद डिटो सेंटेंस उतार देंगे, क्या उतारेंगे, यू आर रिक्वेस्टेड टू गिव मी वन मोर समोसा। बन गया, सिंपल सा है जस्ट। अगला देखिए, प्लीज़ कीप क्वाइट, कृपया शांत रहो। तो प्लीज़ रिमूव करना है, उसके स्थान पर यू आर रिक्वेस्टेड लगाना है, टू लगाना है, उसके बाद डिटो उतार देना, कीप क्वाइट, यू आर रिक्वेस्टेड टू कीप क्वाइट। समझ गए होंगे आप, बहुत अच्छे से समझे होंगे, आशा है आपका। अब देखिए सेकंड टाइप क्या है, जो एमवी से स्टार्ट होने वाले हैं, एमवी की फर्स्ट फॉर्म से, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होने वाले हैं, उनको कैसे कैसे बनाएं। तो उसमें मैंने थोड़ा सा देखिए इस टाइप से किया है। सबसे पहले तो आपको क्या करना है, उस सेंटेंस को पढ़ना है। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल रीड द सेंटेंस केयरफुली एंड फाइंड द एक्सप्रेशन ऑफ सेंटेंस। सबसे पहले सेंटेंस को पढ़िए अच्छे से, और सेंटेंस के अंदर से एक्सप्रेशन, भाव को निकालिए कि वो किस भाव को दे रहा है, निकाल लिया पहली बात। अब देखिए रूल नंबर फर्स्ट इसमें क्या आता है, यदि उस सेंटेंस में भाव आ जाए हमारा ऑर्डर का या कमांड का, ऑर्डर या कमांड का, देन क्या करेंगे,
भाई स्टार्ट तो उसी से होने वाला है, एम की फर्स्ट फॉर्म से, और प्लस में कुछ भी आए बाकी का। तो देखिए ऑर्डर या कमांड आ रहा है हमारा, क्या आ रहा है, ऑर्डर या कमांड। तो हमको किस टाइप से बनाना है, हम इसे दो टाइप से बना सकते हैं। किससे? फर्स्ट टाइप पहले लिखेंगे यू आर ऑर्डर्ड, या फिर लिखेंगे यदि कमांड है तो यू आर कमांडेड, उसके बाद टू लगाना है और जस्ट सेम टू सेम हमको सेंटेंस उतार देना है। क्या करना है, यदि ऑर्डर या कमांड है तो यू आर ऑर्डर्ड टू या फिर यू आर कमांडेड टू, और सेंटेंस डिटो उतार देना है। ठीक है, फर्स्ट टाइप। सेकंड टाइप हम बना सकते हैं लेट से। किससे? लेट से। लेट से कैसे बनाएं? सबसे पहले लेट लिखेंगे, उसके बाद एक्टिव वॉइस में जो ऑब्जेक्ट आया है उस ऑब्जेक्ट को नोट डाउन करेंगे, उसके बाद हम बी का यूज़ करेंगे, और बी का यूज़ करने के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करेंगे। जैसे कि फर्स्ट देखिए, क्लोज द डोर व्हेन यू लीव, दरवाज़ा बंद कर देना जब तुम जाओ। ऑर्डर है, क्लियर दिखा? तो क्या करेंगे, सबसे पहले तो भाव से बना लें। तो क्या है, यू आर ऑर्डर्ड टू, डिटो उतार दीजिए, क्लोज द डोर व्हेन यू लीव, हो गया काम। सेकंड बात, यदि हम लेट से बनाएंगे तो लेट के बाद करेंगे ऑब्जेक्ट का यूज़, ऑब्जेक्ट के बाद यूज़ करेंगे बी का, और बी के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करेंगे। ऐसा ही है, देखिए। तो हाँ, एक बात और देखिए आप कि यहाँ पर एक कॉमा लगा हुआ है, तो ये दूसरा क्लॉज है, तो दूसरे क्लॉज से हम इतना मतलब नहीं रखेंगे। यदि कॉमा है ना, और यदि बीच में एंड आए या फिर किसी कंजक्शन से जुड़े ना, तो हम दूसरे सेंटेंस में या फिर दूसरे क्लॉज में भी चेंज करेंगे कुछ, है ना। तो देखिए लेट से कैसे बनाएंगे, लेट, और फर्स्ट जो मेन क्लॉज है हमारा कौन सा है, क्लोज द डोर। तो क्लोज द डोर में द डोर ऑब्जेक्ट है, तो लेट द डोर बी क्लोज्ड, वर्ब की थर्ड फॉर्म। अगले वाला क्लॉज सेम उतार दे, व्हेन यू लीव। आई थिंक समझ आया होगा, बिल्कुल आएगा। अगला देखिए क्या है, टेक ऑफ योर शूज बिफोर एंटरिंग द टेम्पल। अब देखिए क्या करना है, फर्स्ट बनाना है भाव से, एक्सप्रेशन से। ठीक है, तो क्या करेंगे, यू आर ऑर्डर्ड टू टेक ऑफ योर शू बिफोर एंटरिंग द टेम्पल। फर्स्ट बन गया भाव से। भाव से तो भाई सिंपल है, क्या करना है, यू आर ऑर्डर्ड टू, उसके बाद डिटो उतार देना है। ठीक है, सेकंड कैसे बनाएंगे हम, मेन क्लॉज कौन सा है इसमें, फर्स्ट वाला टेक ऑफ योर शू। ठीक है, तो क्या करने वाले हैं, लेट से स्टार्ट करें। लेट योर शू बी, नहीं समझे, योर शू क्या हो जाएगा इसमें, ऑब्जेक्ट हो जाएगा, तो लेट के बाद ऑब्जेक्ट, लेट योर शू बी। टेक ऑफ का थर्ड फॉर्म क्या होगा, टेकन ऑफ। लेट योर शू बी टेकन ऑफ बिफोर एंटरिंग द टेम्पल। समझ गए होंगे क्या बनेगा, लेट योर शू बी टेकन ऑफ बिफोर एंटरिंग द टेम्पल, से उतार देंगे जस्ट। अगला देखिए, बॉयल द मिल्क एंड चॉप द वेजिटेबल्स। इसमें क्या करने वाले हैं भाई, एक तो एक्सप्रेशन से बनाना है, एक्सप्रेशन से आप बना लोगे, समझ गया मैं, बना लोगे ना, है ना, बना लोगे, बिल्कुल बना लोगे। सेकंड बात क्या करनी है हमको, लेट से बनाना है भाई। भाव से आप बना लोगे, दोनों को बनाओगे, वही यू आर ऑर्डर्ड टू करके पूरा डिटो उतार देना, अगले वाले में यू आर ऑर्डर्ड टू करके डिटो उतार देना है। ठीक है, लेट से बनाएंगे तो देखिए पहला एंड से जुड़ा हुआ है, ये इसमें वर्ब आए, ऑब्जेक्ट आया, इसमें भी वर्ब है, ऑब्जेक्ट है। ठीक है, इसमें वर्ब है, ऑब्जेक्ट है, वर्ब है, ऑब्जेक्ट है, एंड से जुड़े हुए हैं, तो दोनों में चेंज होने वाला है। क्या चेंज होगा देखिए, तो फर्स्ट में क्या करेंगे हम, लेट से स्टार्ट करेंगे। देखिए लेट, फर्स्ट में ऑब्जेक्ट क्या है, द मिल्क, लेट द मिल्क बी बॉइल्ड, फर्स्ट बन गया, लेट द मिल्क बी बॉइल्ड। ठीक है, एंड द वेजिटेबल्स बी चॉप्ड। समझे ना, पहले लेट एक बार यूज़ कर देना है, बाकी दोनों यदि एंड से जुड़े हुए हैं तो दोनों को हमको वही सेम फॉर्मेट से बनाना है, ऑब्जेक्ट के बाद बी और वर्ब की थर्ड फॉर्म। अगला देखिए, क्लीन द रूम एंड मॉप द फ्लोर। तो इसे कैसे बनाएंगे, लेट द रूम बी क्लीन्ड एंड द फ्लोर बी मॉप्ड। सिंपल सा है। ठीक है, तो समझ आया होगा आपको, आशा करता हूँ।
देखिए सेकंड रूल में अपना क्या होने वाला है, देखिए यदि हम सेंटेंस का अर्थ करें और अर्थ करने पर हमको दो भाव निकले, कौन कौन से, या तो उसमें निकले एडवाइस सलाह या फिर निकले सजेशन सुझाव, तो हमको कैसे बनाना है। देखिए फर्स्ट चीज़ तो वही रहेगी क्या कि पहले तो यू आर एडवाइज टू लिख के डिटो उतार देना सेंटेंस, या फिर यू आर सजेस्टेड टू लिख के डिटो सेंटेंस उतार देना है, या फिर सेकंड क्या हो सकती है एडवाइज या सजेशन में हम एक मॉडल का यूज करते हैं, किसका, शुड का, पता ही होगा आपको, शुड मॉडल का यूज एडवाइस या सजेशन के लिए किया जाता है ज़्यादातर। तो इसका यूज़ करके हम सेंटेंस को बना देंगे। कैसे बनाएंगे, देखिए सबसे पहले ऑब्जेक्ट लिखना है, उसके बाद शुड मॉडल लिखना है। वो शुड मॉडल बता देगा कि इसमें एडवाइस है वाक्य में या फिर सजेस्ट है, ठीक है। उसके बाद बी लिखना है और वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखनी है, जस्ट सिंपल। देखिए अगला बनाते हैं, जैसे कि हेल्प दोज हु आर इन नीड। पहली बात एडवाइस से बना दो, यू आर एडवाइज टू डिटो उतार दीजिए, हेल्प दोज हु आर इन नीड। अगला किससे बनाना है, सेकंड टाइप से, ऑब्जेक्ट वाले से। तो ऑब्जेक्ट वाले से हम कैसे बनाएं, सबसे पहले ऑब्जेक्ट क्या है इसमें, दोज हु आर इन नीड, ये पूरा की पूरा ऑब्जेक्ट है, तो बना दिया दोज हु आर इन नीड। उसके बाद शुड का यूज़ करना, शुड लिख कर दिया। उसके बाद बी का यूज़ करना, बी का यूज़ कर दिया। हेल्प का हेल्प हो जाएगा, जस्ट सिंपल, वर्क की तरह, ठीक है। अगला देखिए, अगला है जैसे कि क्विट एल्कोहल। क्या है, क्विट एल्कोहल। तो इसको क्या करेंगे, यू आर एडवाइज्ड टू क्विट एल्कोहल। सिंपल सी बात है भाई, शराब छोड़ दो, कोई सलाह ही तो दे सकता है, या फिर एडवाइस आपको सजेस्ट सुझाव दे सकता है। यू आर एडवाइज टू क्विट एल्कोहल। एंड सेकंड टाइप से हम किस टाइप से बनाएंगे इसको, ऑब्जेक्ट क्या है इसमें, एल्कोहल। तो एल्कोहल शुड बी क्विटेड, सॉरी क्विटेड नहीं, क्विट का थर्ड फॉर्म भी क्विट ही होगा। क्या होगा, क्विट, थर्ड फॉर्म विल बी क्विट ही, ठीक है ना, क्विट का क्विट ही होगा, ठीक है। तो क्या बनेगा, एल्कोहल शुड बी क्विट। ओके, अगला देखिए, डू नॉट आर्ग्यू विद दैट स्पेशली व्हेन यू आर इन आ मीटिंग। देखिए ये जो डू नॉट से स्टार्ट होने वाले हैं ना, इनमें हम एक तरीके से पहले तो देखेंगे कि हमको कोई भाव निकल के आ जाए, एक्सप्रेशन निकल के आ जाए, तो हम इनको नॉर्मली बना देंगे। यदि कोई भाव निकल कर आ गया तो हम इनको नॉर्मली बना देंगे, और यदि भाव निकल कर नहीं आया तो हमको इन्हें फॉरबिडन वाले उससे बनाना पड़ेगा, ठीक है ना। जैसा कि हम फोर्थ टाइप है, हाँ फोर्थ टाइप में देखने वाले हैं। जैसे देखिए अब ये डू नॉट आर्ग्यू लाइक दैट स्पेशली व्हेन यू आर इन ए मीटिंग। अब इसमें बताया गया है कि आर्ग्यू नहीं करना है हमको। कब नहीं करना है, स्पेशली जब हम मीटिंग में हों। तो ये हमको सलाह दी जा रही है नहीं, तो इसमें सिंपल पता चल रहा है हमको क्या दी जा रही है सलाह। तो यू आर एडवाइज्ड नॉट टू आर्ग्यू। कैसे बनाएंगे, यू आर एडवाइज्ड, ठीक है। एडवाइज्ड के बाद नॉट टू, डू को और नॉट को रिमूव कर देंगे, बाकी का सेम उतार देंगे, सिंपल सी बात। सेकंड देखिए, डू नॉट फॉलो द पाथ ऑफ वायलेंस। इसे कैसे करेंगे, दिख रहा है सलाह दी जा रही है आपको कि जो वायलेंस हिंसा का जो रास्ता है उसे हमें फॉलो नहीं करना चाहिए, ठीक है, सलाह दी जा रही है। तो यू आर एडवाइज्ड नॉट टू फॉलो द पाथ ऑफ वायलेंस। ओके, एक बात और ध्यान रखिए आप कि हम पहले वाले वाक्यों को दो टाइप से बना रहे थे, ऑब्जेक्ट से भी बना रहे थे और भाव से भी बना रहे थे। बट जो डू नॉट से स्टार्ट होंगे ना वाक्य, वो दो टाइप से बनाए जा सकते हैं। या तो क्या भाव निकाल रहे हैं हम, या फिर कैसे बनाएंगे, यू आर फॉरबिडन, यू आर फॉरबिडन, ठीक है, यू आर फॉरबिडन। उसके बाद टू का यूज़ करके आर्ग्यू से डिटो उतार देना, आर्ग्यू लाइक दैट स्पेशली व्हेन यू आर इन ए मीटिंग। यू आर फॉरबिडन टू आर्ग्यू लाइक दैट स्पेशली व्हेन यू आर इन अ मीटिंग। दूसरे में सेम ऐसे बना देंगे, यू आर फॉरबिडन टू फॉलो द पाथ ऑफ वायलेंस। इस टाइप से दो टाइप से बना देंगे, ठीक है, हो गए। अगला देखिए, यदि हमारे सेंटेंस टाइप थर्ड में क्या था, लेट से स्टार्ट होने वाले,
तो यदि हमारा सेंटेंस लेट से स्टार्ट होता है तो अधिकतर जो लेट से सेंटेंस स्टार्ट हो रहे हैं उसमें पर्सनल विस आती है, मतलब किसी की मन की इच्छा, क्या चीज़, मन की इच्छा प्रकट होती है उसमें। ठीक है, तो इनको कैसे ट्रीट करेंगे हम, देखिए इनका फॉर्मेट जस्ट ये रहने वाला है, क्या, लेट आने वाला सबसे पहले, फिर ऑब्जेक्ट आने वाला है, उसके बाद वर्ब आने वाला है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और फिर ऑब्जेक्ट सेकंड आने वाला है। 2 ऑब्जेक्ट आएंगे इसमें। इसको बनाना कैसे है, लेट से ही स्टार्ट करना है, ऑब्जेक्ट 2 को ऑब्जेक्ट फर्स्ट के स्थान पर रख देना है, उसके बाद बी का यूज़ करना है, फिर वर्ब थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट फर्स्ट का यूज़ लास्ट में कर देना है। ठीक है, देखिए लेट हिम कन्विंस द मैनेजर, पहली बात लेट ही आएगा, दूसरा ऑब्जेक्ट क्या है, मैनेजर, लेट द मैनेजर, फिर बी, वर्ब की थर्ड फॉर्म कन्विंस बाय हिम, ऑब्जेक्ट 1 से पहले बाय लगाना है। ठीक है ना, यह इस चीज़ को ध्यान रखना। अगला देखिए लेटर चूज हर हस्बैंड, तो इसे कैसे बनाएं, लेट हर हस्बैंड बी, चूज का थर्ड फॉर्म चोजन बाय हर नॉर्मली। अगला देखिए लेट सुधीर ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर फॉर राजीव, देन इसे कैसे बनाएंगे, सबसे पहले लेट, फिर ऑब्जेक्ट 2, ऑब्जेक्ट 2 क्या है, अ ग्लास ऑफ वाटर, लेट अ ग्लास ऑफ वाटर, लेट अ ग्लास ऑफ वाटर, है ना, इसको लिख देंगे जस्ट लेट अ ग्लास ऑफ वाटर बी, ब्रिंग की थर्ड फॉर्म ब्रॉट, लेट अ ग्लास ऑफ वाटर बी ब्रॉट बाय सब्जेक्ट फर्स्ट, ऑब्जेक्ट फर्स्ट सुधीर फॉर राजीव। ठीक है, ठीक है, डू नॉट से स्टार्ट होने वाले मैंने आपको बताया था, या तो हमको भाव निकल जाए, भाव लगा करके और नॉट टू लिख करके डायरेक्ट कर देंगे। ठीक है, जैसे कि इसमें भाव निकल गया हमको, डो नॉट गो देयर, वहाँ मत जाओ। तो इसमें भाव निकल रहा है ऑर्डर का, तो पहले लगा दिया यू आर ऑर्डर्ड। ठीक है, और नेगेटिव है तो इसके लिए पहले नेगेटिव लगाना है, उसके बाद टू लगाना है, फिर डिट उतार देना है, बाकी का जो बचा कुछ है। ठीक है, यदि हमको ऐसा कोई नाम मिले, क्या नाम मिले, एक्सप्रेशन नाम पता चले, तो हमको क्या करना है, ये करना है यू आर फॉरबिडन लिख के टू लगा करके डू नॉट को हटा दिया और बाकी सेंटेंस को डिट उतार देना को दे। ये समझ गए होंगे। अगला देखिए, देखिए अगला जो टाइप है अपना इंपेरेटिव सेंटेंस का, वो है लेटर से स्टार्ट होने वाले। एक तो लेट से स्टार्ट होने वाले पढ़ लिए हमने, क्योंकि लेट के बाद कोई भी ऑब्जेक्ट आ जाए तो उसे कैसे बनाना, और एक होता है लेट के बाद स्पेशली अस ऑब्जेक्ट आए, लेटस वही तो होता है, लेट एपोस्ट्रोफिस एस, है ना, तो लेट के बाद एस एपोस्ट्रोफिस एस आया है, तो इसका मतलब क्या होता है, लेट प्लस अस। तो इसका एक अलग फॉर्मेट होता है बनाने का, क्या होता है, देखिए फॉर्मेट इसका सिंपल ये होगा, लेटस आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा, है ना। इसको कैसे ट्रांसलेट करना है, तो इसमें जस्ट सिंपल सी बात है, इतना लिखना है हमको हर वाक्य में, इट इज़ सजेस्टेड दैट वी शुड, क्या लिखना है, इट इज़ सजेस्टेड दैट वी शुड। जो लेटेस्ट वाले वाक्य में होते हैं ना, उनमें ज़्यादातर सुझाव दिया जाता है। पहली बात यहाँ पर सुझाव दे दिया, फिर सुझाव किससे व्यक्त करते हैं, शुड से, इस तरह से याद रखने का, सजेस्ट के साथ शुड आने वाला है। ठीक है ना, तो इट इज़ सजेस्टेड दैट वी शुड, इतना करना है। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट डिटो लगा देना है। जैसे देखिए लेट अस प्ले क्रिकेट, तो पहली बात तो वही कि इट इज़ सजेस्टेड दैट वी शुड, बचा क्या, प्ले क्रिकेट लगा दिया, प्ले क्रिकेट हो गया काम। लेट अस रिमूव कर देना है। अगर लेट अस डांस नाउ, तो इसमें क्या करना है, इट इज़ सजेस्टेड, क्या करना है, इट इज़ सजेस्टेड दैट वी शुड डांस नाउ, जस्ट सिंपल। ठीक है, समझ आया होगा आशा करता हूँ। ठीक है, देखिए एक बात मैं बता रहा हूँ आपको, देखिए यदि आपको पसंद हो कि एक अलग ही वे में इस टाइप से कि मजाकिया टाइप में पढ़ाया जाए, तो मैं बता दूँ आपको, जब हम पैनल पर आएंगे ना तो बहुत अच्छे से हर काम हो जाएगा। क्यों, क्योंकि वहाँ पर कम से कम मैं आपकी चैट्स तो पढ़ा कराऊँगा ना। अब जो कमेंट सेक्शन में
लाइव चैट्स में डालोगे वो पढ़ा तो करूँगा, कम से कम फील तो आएगा। तो देखिए पूरा की पूरा जो लेक्चर होता है ना अपना, उस लेक्चर में हमको 100% कंटेंट मिलता है यहाँ पर, अदरवाइज और लेक्चर्स के, ठीक है। यदि देखा जाए तो अब यदि मैं ऐसे पढ़ा रहा हूँ तो इसमें आपको ज़्यादा टाइम मैं कंटेंट प्रोवाइड करता हूँ, बेफालतू की बातों करने के बजाय। तो कहीं ना कहीं ये बेटर है, बट डो नॉट वरी, बहुत जल्दी पैनल आने वाला है, बहुत जल्दी पैनल पर आने वाले हैं, ठीक है। तो अब देखिए अगला क्या है, नोट है। हाँ, नोट क्या कह रहा है, इफ़ बेयर इन्फिनेटिव वर्ब इज़ गिवन इन अ सेंटेंस आफ्टर एम वी, देन at the time of transforming the sentence into PV we use 2 plus infinitive verb after am with her। देखिए इसमें कह रहा है यदि किसी सेंटेंस में मेन वर्ब के बाद बेयर इन्फिनेटिव वर्ब भी यूज़ की गई है, दो वर्ब आई हैं क्या, एक तो मेन वर्ब आई है और बेयर इन्फिनेटिव वर्ब आई है मेन वर्ब के बाद, तो हम उस सेंटेंस को कैसे बनाएंगे, कैसे बनाएंगे, मेन वर्ब नॉर्मली बनाएंगे, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करेंगे, ठीक है ना, वही बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है, फिर एचवी लगानी है, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करना है, तो मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करेंगे। मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करने के जस्ट बाद जो हमारी बेयर इन्फिनेटिव वर्ब आई है, उस बेयर इन्फिनेटिव वर्ब को 2 प्लस इन्फिनेटिव कर देंगे। मतलब कि इन्फिनेटिव वर्ब दो टाइप्स की होती है, मैंने बताया था आपको, इन्फिनेटिव दो टाइप की होती है, एक तो बेयर इन्फिनेटिव, एक टू इन्फिनेटिव। बेयर इन्फिनेटिव में 2 साथ नहीं आता है और फुल इन्फिनेटिव में 2 आता है शायद, तो उसे फुल इन्फिनेटिव बना देंगे बेयर इन्फिनेटिव से। कैसे, देखिए ही मेड मी लाफ, तो देखिए ये क्या है, मेन वर्ब, इसके बाद लाफ और आया है, बेयर इन्फिनेटिव फॉर्म में आया है एक्टिव वॉइस में, तो पैसिव वॉइस बनाते समय इस लाफ को हम फुल इन्फिनेटिव फॉर्म कर देंगे, मतलब 2 प्लस इन्फिनेटिव कर देंगे, ठीक है। देखिए मैंने इन्फिनेटिव फॉर्म पढ़ाई थी आपको, इन्फिनेटिव वर्ब पहले पढ़ा रखी है। वर्ब देखिए इन्फिनेटिव दो टाइप की होती है, एक तो फुल होती है और एक होती है बेयर, बेयर इन्फिनेटिव, फुल इन्फिनेटिव। इन्फिनेटिव रियली में होती क्या है, V1 वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है और वो वर्ब की तरह यूज़ ना हो करके नाउन या फिर एडजेक्टिव की तरह यूज़ होती है। किसकी तरह, नाउन या एडजेक्टिव की तरह यूज़ होती है। दो तरीक़ा की वर्ब आई थी ना, फाइनाइट, नॉन फाइनाइट। तो ये नॉन फाइनाइट में इन्फिनेटिव है फर्स्ट सेकंड टाइप की, पहली जीरंट थी, फिर इन्फिनेटिव थी और फिर थी पार्टिसिपल। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आए और वो नाउन या फिर एडजेक्टिव की तरह यूज़ हो पहली बात, तो वो क्या होगी, इन्फिनेटिव। और इन्फिनेटिव दो तरीक़ा की होती है, कौन कौन सी, फुल इन्फिनेटिव और बेयर इन्फिनेटिव। फुल इन्फिनेटिव यदि 2 प्लस V1 के रूप में आए तो फुल इन्फिनेटिव, और ओनली V1 की तरह यूज़ हो और नाउन या एडजेक्टिव का काम करे तो वो बेयर इन्फिनेटिव। तो यहाँ पर बेयर इन्फिनेटिव आई है, बट पैसिव बनाते समय इसको 2 प्लस V1 कर दिया, तो ये क्या कर दी, फुल इन्फिनेटिव। देखिए कैसे बनाया था, जस्ट वैसे बनाया नॉर्मली पैसिव, मी का आई कर दिया ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट बना दिया आई का ऑब्जेक्ट का, ठीक है ना। आई वाज मेड, और कुछ तो है नहीं, टू लाफ, तो मेड जो मेन वर्ब है, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, ठीक है। उसके बाद हमको 2 प्लस में V1 कर देना है जो सेकंड फॉर्म आई है उसको, इतना सा बता रहा मैं। तो अगला क्या है, द टीचर मेड द स्टूडेंट्स प्रैक्टिस मैनी क्वेश्चंस। देखिए क्या चीज़ है, पहली बात मेन वर्ब मेड आई है, सेकंड वर्ब क्या आई है इसमें, प्रैक्टिस। तो अब क्या करें इसका, वही द स्टूडेंट, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाना है पहले, तो द स्टूडेंट्स वर मेड, मेड के बाद अब जो हमारी बेयर इन्फिनेटिव वर्ब आई है उसको फुल इन्फिनेटिव बनाना है। मेड टू प्रैक्टिस, मेड टू प्रैक्टिस बाय द टीचर मैनी क्वेश्चंस, या फिर ऐसे कर देंगे मेड टू प्रैक्टिस मैनी क्वेश्चंस बाय द टीचर, ठीक है। अगला देखिए, अगला क्या है, ही मेड मी सॉल्व द पजल। तो इसमें क्या करना है, मेड आया है, सॉल्व आया है, दो आई हैं, तो इसमें क्या करना है, आई का पहले तो ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बनाया, आई वाज मेड टू, सॉल्व से पहले टू लगा दिया, टू सॉल्व द पजल बाय हिम। पजल क्या होता है, क्या होता है पजल, कभी अखबार की पजल सॉल्व करिए, न्यूज़पेपर में क्या बोलते हैं हिंदी में, क्या बोले हैं इनको, पजल 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 क्या बोलते हैं हिंदी में यार, मेरे नाम में याद और नहीं आ रहा इसको,
चलो छोड़ो, मैं बता दूंगा, है ना, पजल जैसे नाम याद आएगा ना हिंदी का तो मैं बता दूंगा। ठीक है, तो ऐसे बनेगा। अब देखिए इसी नोट में बताया गया है हमको क्या, देखिए यदि मेन वर्ब की जगह पर हम लेट यूज़ करें, देखिए लेट एक तो हमने इम्परेटिव सेंटेंस में यूज़ किया है फर्स्ट में, सेंटेंस स्टार्ट होने से पहले लेट का यूज़ हो तो वो इम्परेटिव सेंटेंस होगा। अब देखिए लेट एक वर्ब और होती है, क्या होती है, लेट एक वर्ब होती है, वर्ब क्या होती है, वर्ब, लेट वर्ब भी होती है। तो यदि मेन वर्ब की तरह लेट का यूज़ हो इस प्रकार के वाक्यों में, जो भी ऊपर पढ़े हमने, लेट का यूज़ हो मेन वर्ब की तरह और उसके बाद बेयर इन्फिनिटिव वर्ब आए, तो हमको क्या करना है, क्या करना है। देखिए पहली बात तो मैं बता दूं, लेट की तीनों फॉर्म लेट ही होती हैं, लेट वर्ब है, लेट की तीनों फॉर्म लेट ही होती हैं, लेट लेट लेट। ठीक है, तो हमको पैसिव बनाते समय बेयर इन्फिनिटिव फॉर्म को फुल इन्फिनिटिव फॉर्म में चेंज नहीं करना है। कैसे, देखिए एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल है ही लेट मी डांस, तो मेन वर्ब की जगह पर लेट आया है, फिर अगली वर्ब आई है डांस, बेयर इन्फिनिटिव है, तो हमको क्या करना है, आए ऑब्जेक्ट बना दिया, सब्जेक्ट बना दिया, वाज लेट की थर्ड फॉर्म लेट ही हो जाएगी। अब देखिए यहाँ पर हम ऊपर यदि और कोई वर्ब होती यहाँ पर तो उसकी थर्ड फॉर्म लिख करके टू प्लस डांस लिखते, पर यदि हमने वर्ब की जगह पर लेट यूज़ किया है तो हमको बेयर इन्फिनिटिव ही रखनी है अगली वाली वर्ब, ना कि फुल इन्फिनिटिव बनानी है। तो लेट डांस बाय हिम, जैसे कि अगला देखिए, रेस्पॉन्सिबिलिटी डज नॉट लेट पीपल एंजॉय लाइफ, तो इसे कैसे बनाएंगे, देखिए कैसे बनाएंगे, ऑब्जेक्ट ढूंढिए, क्या है ऑब्जेक्ट, पीपल। पहली बात देखिए इसमें लेट मेन वर्ब है, उसके साथ एंजॉय दूसरी वर्ब आई है। ठीक है, एंजॉय दूसरी वर्ब आई है, तो अब क्या करें, लेट आई है इसलिए बेयर इन्फिनिटिव में रहेगी, फुल इन्फिनिटिव में चेंज नहीं करेंगे। तो पहली बात बनाएंगे, कैसे बनाएंगे, पीपल, पीपल डज नॉट है, क्या होगा, प्रेजेंट कंटिन्यूस में चेंज होगा यार, डज नॉट है तो इज एम आर प्लस नॉट का यूज़ करेंगे, पीपल आर नॉट लेट। अब यदि लेट की जगह कोई और वर्ब होती तो टू प्लस एंजॉय लगाते, बट लेट आई है इसलिए टू प्लस एंजॉय ना लगा करके लेट एंजॉय करेंगे ओनली। पीपल आर नॉट लेट एंजॉय लाइफ बाय द रेस्पॉन्सिबिलिटी, सही है ना। पहले देखिए, द टीचर विल नॉट लेट यू एंटर द क्लासरूम, पहली बात यू ऑब्जेक्ट मिल गया, तो यू विल नॉट बी, यू विल नॉट बी लेट, लेट के बाद जस्ट लगा देंगे एंटर, यू विल नॉट बी लेट एंटर द क्लासरूम बाय द टीचर, कंप्लीट। अब देखिए, अब हमारा जो लास्ट टाइप बचा है वो बचा है यदि वर्ब में, यदि सेंटेंस में एक्सपेक्ट वर्ब आ जाए, क्या आ जाए, एक्सपेक्ट, तो वो एक अलग टाइप से बनते हैं सेंटेंस, एक्सपेक्ट वर्ब वाले सेंटेंस। कैसे बनेंगे, देखिए फॉर्मेट हमारा ये आने वाला है, उसमें दो सब्जेक्ट आने वाले हैं, कौन कौन से आने वाले हैं, पहले सब्जेक्ट आएगा, एक्सपेक्ट आएगा वर्ब के रूप में, फिर ऑब्जेक्ट फर्स्ट आएगा, दो ऑब्जेक्ट आने वाले हैं, सब्जेक्ट नहीं सॉरी, है ना। तो पहले ऑब्जेक्ट फर्स्ट आएगा, फिर टू प्लस V1 आएगा इन्फिनिटिव फॉर्म में, ठीक है ना, फुल इन्फिनिटिव फॉर्म में, और फिर ऑब्जेक्ट सेकंड आएगा। तो इसको हम दो तरीके से बना सकते हैं, यूजुअली इसके 3-4 तरीके होते हैं, बस हमारे लिए इंपॉर्टेंट दो ही हैं। कौन कौन से, देखिए पहला टाइप हम बनाएंगे, इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, वैसे ही है ना, इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। यदि आप LDC वगैरह की तैयारी कर रहे हो ना, LDC वगैरह की, तो कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। NDA में भी इवन कभी नहीं आया ये, अभी तक तो आया नहीं है NDA में, ठीक है। CDS में आया होगा, ध्यान नहीं मेरे को, ठीक है। LDC में नहीं आया आज तक, LDC में तो बहुत सिंपल पूछे जाते हैं, NDA में कभी नहीं आया है, ठीक है। SSC वगैरह में ज़्यादा पूछे जाते हैं, SSC CGL वगैरह में, ठीक है। तो SSC CGL वाले कर सकते हैं इसको। वैसे आप इस जो रूल है इसको स्किप भी कर सकते हैं, क्योंकि ये 4 तरीके के वाक्य बना के देता है। मैंने ओनली 2 टाइप के लिखे हैं, आएगा तो इन्हीं में से आ जाएगा, ध्यान रखना बस आप जस्ट। देखिए ऑब्जेक्ट फर्स्ट से बनाएंगे, कैसे बनाएंगे, ऑब्जेक्ट फर्स्ट का यूज़ करेंगे पहले, फिर इज या वाज आएगा सेंटेंस के अकॉर्डिंग, एक्सपेक्टेड आएगा, फिर बाय प्लस डूअर आएगा, सब्जेक्ट है जो डूअर, बाय प्लस डूअर लिख देंगे,
2 + V1 डिटो आ जाएगा, फिर ऑब्जेक्ट 2 का यूज़ कर देंगे। ठीक है, अगला क्या है, अगला इस तरह से करेंगे कि इट इज़ आएगा या फिर इट वाज आएगा, इट इज़ एक्सपेक्टेड या फिर इट वाज एक्सपेक्टेड, बाय प्लस डूअर आएगा, उसके बाद फिर दैट आएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के बाद विल या वुड, फिर V1 और फिर बाकी का जो बचा कुचा सेंटेंस है वो देखिए कैसे। ही एक्सपेक्ट्स राम टू हेल्प श्याम। तो कैसे बनाएं इसको, पहली बात ऑब्जेक्ट फर्स्ट को बना दिया, सब्जेक्ट बना दिया, उसके बाद इज़ एक्सपेक्टेड लगा दिया। ठीक है, बाय लगा करके सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना दिया, बाय सब्जेक्ट, फिर 2 + V1 थी वो सेम लगा दी, फिर ऑब्जेक्ट सेकंड लगा दिया, कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्या था, इट वाज एक्सपेक्टेड या फिर इट इज़ एक्सपेक्टेड से करना है, तो इट इज़ एक्सपेक्टेड, बाय लगा कर डूअर लगा दिया। ठीक है, फिर दैट का यूज़ करके सब्जेक्ट विल या वुड, फिर ऑब्जेक्ट का यूज़ करना है। ठीक है, तो दैट राम विल, देखिए यहाँ पर 2 + V1 आया है, बट यहाँ पर 2 रिमूव कर दिया गया, ध्यान रखना। राम विल हेल्प श्याम। अगला देखिए, आई एक्सपेक्ट यू टू कंप्लीट दिस वर्क बिफोर सनसेट। अब इसे कैसे बनाएं, हाँ तो देखिए इसे कैसे बनाएंगे, तो क्या है ये, पहला टाइप, 2 टाइप से तो बना सकते हैं भाई हम इसको, है ना। तो पहला टाइप क्या है, पहले ऑब्जेक्ट, फर्स्ट वाला ऑब्जेक्ट क्या है, यू, तो यू आर एक्सपेक्टेड बाय मी, यू आर एक्सपेक्टेड बाय मी। ठीक है ना, यू आर एक्सपेक्टेड बाय मी टू कंप्लीट दिस वर्क बिफोर सनसेट, सिंपली बन गया। अगले टाइप से कैसे बनाएंगे, इट इज एक्सपेक्टेड बाय मी दैट, इट इज एक्सपेक्टेड बाय मी दैट आई विल कंप्लीट दिस वर्क बिफोर सनसेट। क्या होने वाला है, इट इज एक्सपेक्टेड बाय मी दैट, अब देखिए आई विल बोला था मैंने ना, तो आई के साथ यहाँ पर विल का यूज़ करेंगे, क्यों, देखिए यहाँ पर एक मनोदशा व्यक्त की जा रही है एक्सपेक्ट के साथ। ठीक है, तो आई के साथ विल का यूज़ हो जाता है, कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। ठीक है, आप बोलोगे कि सेल का यूज़ होगा, नहीं, आई के साथ विल का भी यूज़ होता है, बहुत ज़्यादा आजकल आई के साथ विल का ही यूज़ हो रहा है, सेल का यूज़ बहुत कम हो गया है। ठीक है, तो दैट आई विल कंप्लीट दिस वर्क बिफोर सनसेट, ये बनेगा। आशा करता हूँ कि आपको आज का लेक्चर बहुत पसंद आया होगा, और इम्परेटिव सेंटेंस वाले जो भी वाक्य हैं, है ना, जो भी सेंटेंस हैं इम्परेटिव वाले, तो इनसे रिलेटेड बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, क्योंकि ये थोड़ा सा टफ पड़ जाता है। ठीक है, यदि कम समझ आया हो तो प्लीज़ दोबारा से लेक्चर को रिपीट कर लेना एक बार डबल स्पीड करके। ठीक है, और वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना यदि नए हो तो, जिससे कि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। ठीक है, और बता ही दिया था मैंने आपको, टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, उसे ज्वाइन कर लेना। प्ले लिस्ट का लिंक दे दूंगा, इंग्लिश को पूरी तरह से अच्छे से पढ़ो हमारे साथ। ठीक है, बहुत ही अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करने वाले हैं। ठीक है, और जैसे ही पैनल पर आएंगे बहुत ही अच्छे से प्रैक्टिस करने वाले हैं। ठीक है, तो कोई भी टेंशन नहीं लेना है आपको, बस अपनी तैयारी को मजबूत करते रहना है, और जुड़े रहिए हमारे साथ। और प्लीज़ 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 नेटवर्क को स्ट्रॉन्ग कीजिए यार, और कुछ कमेंट करके बताया भी करो कि वीडियो कैसी लगी। ठीक है, तो आज के लेक्चर को हम यहीं ख़त्म करते हैं। अगले लेक्चर में हम पढ़ने वाले नरेशन, तब तक बने रहिए और अपनी तैयारी को करते रहिए मजबूत। ठीक है, मिलते हैं कल बहुत ही इंटरेस्टिंग बातों के साथ और बहुत अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट्स के साथ। ठीक है, बाय।